हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पोलैंड कंट्री के हवाले से बात करेंगे कि पोलैंड में आप कैसे लीगल हो सकते हो, पोलैंड में जॉब्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, सैलरी कितनी है और लिविंग एक्सपेंसेस या लिविंग कॉस्ट पोलैंड के अंदर क्या है। पोलैंड के ऊपर बहुत सी क्वारीज आ रही थी। तो इस वक्त पुर्तगाल के बाद अगर कोई कंट्री यूरोप में रह गया है जहाँ पे आप जाके लीगल हो सकते हो, कार्ड उठा सकते हो जिस कंट्री का, तो वो अब आखिरी पोलैंड है मेरी नज़र में। आपको पीआर चाहिए यूरोप की, या आपको यूरोप के डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आप किसी भी दूसरी यूरोपियन कंट्री के अंदर हो और वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स आगे रिन्यू नहीं हो रहे किसी चीज़ को या किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो आपके लिए पोलैंड आखिरी ऑप्शन है। अब पोलैंड के अंदर सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि लीगल कैसे हुआ जाता है। जो लोग ऑलरेडी पोलैंड के अंदर वर्क वीज़ा पे मौजूद हैं उनके लिए तो सीन ही और होता है, लेकिन वो लोग जो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में मौजूद हैं, स्पेशली हंगरी के अंदर, माल्टा के अंदर, लैटविया में, फिनलैंड में सीजनल वीज़ा पर जो लोग आए हुए हैं, या क्रोएशिया में सीजनल वीज़ा के ऊपर हैं, या इटली में हैं, और वहाँ पे वो आगे अपने डॉक्यूमेंट्स किसी चीज़ की बेस पे रिन्यू नहीं करवा सकते, तो वो लोग कैसे पोलैंड में लीगल हो सकते हैं। गाइस, पोलैंड में लीगल होने का प्रोसेस कुछ ऐसे होता है कि सबसे पहले तो आपको कोई ना कोई किसी न किसी लॉयर फर्म की आपको ज़रूरत होती है कि आप किसी लॉ फर्म को यूज़ करके पोलैंड में अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी फ़ाइल सबमिट कराएं। बहुत से लोग होते हैं जो खुद करते हैं अपनी बेस पे, या वहाँ पे जाके कोई कंपनी ढूंढते हैं जहाँ पे वो काम करें और फिर उस कंपनी के अकॉर्डिंग वो वीज़ा अप्लाई करते हैं। लेकिन कंपनी के थ्रू जो लोग अप्लाई करते हैं, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि कंपनी जानबूझ के आपका काम ढीला करती है, वो स्लो करती है कंपनी जानबूझ के आपका काम। उसकी रीज़न ये होती है कि जो भी कंपनी होगी वो ये कभी भी नहीं चाहेगी कि आपका काम जल्द से जल्द हो, क्योंकि उनको पता होता है कि जब इसका काम हो गया, इसको जैसी टीआरसी कार्ड मिलेगा, ये इस कंपनी को छोड़ के किसी बेहतर अपॉर्चुनिटी इसको मिलेगी जो, तो ये वहाँ पे मूव हो जाएगा। तो कंपनीज़ ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो आपका कार्ड जल्दी अप्लाई करें। कंपनी जितना हो सकता है वो आपका कार्ड स्लोली आपको धीरे धीरे डिले कर करके देगी। बेहतर ये होता है कि आप ख़ुद अपने बिहाफ पे जाके वहाँ पे कोई प्राइवेट लॉयर फर्म के थ्रू आप अपना केस सबमिट करो और उनके थ्रू आप अपना कार्ड उठाओ। जो लोग पोलैंड में मौजूद हैं वो मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। स्पेशली कोशिश करो कि वारसा सिटी के अंदर आप ना जाओ, क्योंकि वारसा के अंदर आपको अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलती, और अगर अपॉइंटमेंट मिल जाए, बायोमेट्रिक हो भी जाए, उसके बाद कार्ड आने में भी बहुत टाइम लग जाता है। पहले डिसीजन आने में टाइम लगता है, डिसीजन के बाद फिर कार्ड आने में टाइम लग जाता है, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर आप उसके अगेंस्ट देखो दूसरी सिटीज़ के अंदर, क्राको, मलावा या बाकी जो सिटीज़ हैं पोलैंड के, वहाँ पे इमिग्रेशन बहुत फास्ट प्रोसेस पे काम करती है और आपका कार्ड भी जल्दी आता है, डिसीजन भी जल्दी आता है, और आपके जितने भी मामलात हैं वो काफ़ी जल्दी दूसरी सिटीज़ के अंदर जल्दी हो जाते हैं। अब सबसे पहले तो अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री के अंदर मौजूद हो और आपका वीज़ा वहाँ पे ख़त्म होने वाला है और वो वीज़ा वहाँ पे एक्सटेंड नहीं करवा सकते, तो फ़ौरन आप पोलैंड में किसी लॉ फर्म से रब्ता करें। अगर आप चाहते हैं तो उसमें हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। हमारी भी टीम है प्रॉपर पोलैंड के अंदर जो कि आपको प्रॉपर गाइड करेगी, आपके डॉक्यूमेंट्स बनाएगी। सबसे पहले होता है क्या है कि आपको पोलैंड जाना होता है, या किसी लॉ फर्म के थ्रू आपको वहाँ से अपना पेसल नंबर, ये एक पॉपुलेशन नंबर भी होता है और ये एक किस्म का टैक्स नंबर भी होता है आपको वो बनवाना होता है। और उसके बाद आप अगर चाहो तो आप अपना बैंक अकाउंट भी ओपन करवा सकते हो। इंडियन पासपोर्ट पे बैंक अकाउंट जैसी पेसल बनता है उसी वक्त ही ओपन हो जाता है, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपके पास किसी कंपनी का वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और वर्क कॉन्ट्रैक्ट 1 महीना पुराना होना चाहिए, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट बनता है पोलैंड में। अगर आप दूसरे कंट्री के थ्रू पोलैंड मूव हुए हो, लेकिन अगर आप पोलैंड का वीज़ा लेके आए हो फिर तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके बाद आपका पेसल बन गया, उसके बाद आपकी फ़ाइल चली जाती है। चाहो तो आप पोलैंड के अंदर रह के ही अपनी बायोमेट्रिक की डेट का वेट करो, या अगर आप चाहो तो आप जिस कंट्री से आए हो, फिनलैंड से, क्रोएशिया से, हंगरी से, तो आप उस कंट्री वापस चले जाओ अपना पेसल नंबर बना के, और अगर बैंक अकाउंट बनाना चाहते हो तो वो भी, अदरवाइज़ उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें बना के आप अपनी कंट्री वापस चले जाओ और वहाँ जाके आप वेट करो अपनी बायोमेट्रिक का। फिर जब आपकी बायोमेट्रिक की डेट आ जाएगी, फिर उस डेट को आपने जाना होता है पोलैंड, वहाँ पे अपने बायोमेट्रिक देने होते हैं और उसके बाद फिर आपने अपने कार्ड का वेट करना होता है। जिस दिन आपके बायोमेट्रिक होते हैं उस वक्त आपके पासपोर्ट के ऊपर एक स्टैंप लग जाती है, और जिस वक्त स्टैंप लग जाए दैट्स मीन कि अब आपका कार्ड पोलैंड का आएगा ही आएगा, 100% उसके बाद कार्ड आता है। इसके बाद गाइज़ ये प्रोसेस वो बता रहा हूँ जो कि किसी लॉयर के थ्रू जब आप करोगे। लेकिन अगर किसी कंपनी के थ्रू आप अगर करते हो जहाँ पे आप जाके काम करना चाहते हो पोलैंड में, तो फिर कंपनी अपने हिसाब से डील करेगी आपको। फिर कंपनी आपके डॉक्यूमेंट्स आगे भेजती है, टाइम लगता है उसमें। जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है
पेसल बनाने से बायोमेट्रिक देने तक, इस पूरे प्रोसेस पीरियड के ऊपर तकरीबन मैक्सिमम भी ले लें तो 2-2.5-3 महीने का टाइम लग जाता है, 2 से 3 महीने का टाइम लगता है। लेकिन अगर यही प्रोसेस आप कंपनी के थ्रू करो तो 5-6 महीने का प्रोसेस टाइम भी लग जाता है। और जब आपका बायोमेट्रिक हो जाते हैं गाइज, उसके बाद फिर अगले तकरीबन 7-8-9 महीने के बाद आपका रेजिडेंस कार्ड आ जाता है पोलैंड का। ये तो प्रोसेस है कि किस तरीके से आप लीगल हो सकते हो। अब आ जाते हैं जॉब्स के ऊपर कि पोलैंड में जॉब्स कैसे, आप कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हो। देखो गाइस, पोलैंड के अंदर ना बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। उसकी बड़ी मेन वजह ये होती है कि पोलैंड की जो कंपनीज़ होती हैं वो उनको चीप लेबर मिल रही होती है एशियन कंट्रीज से, इंडिया से, पाकिस्तान, नेपाल से। नॉर्मली जो जॉब्स मिलती हैं पोलैंड में वो वेयर हाउसेस में जॉब्स मिलती हैं, फार्म हाउसेस पे जॉब्स मिलती हैं। चिकन कटिंग का या मीट कटिंग का बहुत काम है, लकड़ी का बहुत काम है, लकड़ी की बहुत ज़्यादा वेयर हाउसेस हैं वहाँ पे जाके लकड़ी की प्रोडक्ट्स बनती हैं, फर्नीचर वगैरह या लकड़ी का काम होता है, इस किस्म के वेयर हाउसेस होते हैं। फूड डिलीवरी का काम है पोलैंड में, फूड डिलीवरी का काम करते हैं बहुत ज़्यादा लोग और अच्छी इनकम होती है इसमें। इस किस्म की जॉब होती है पोलैंड में। आपको जॉब की टेंशन नहीं होगी, आपने एक जॉब छोड़ी आपको 3 मज़ीद ऑफर्स हो जाएंगी जॉब्स इस टाइम पीरियड के अंदर। तो जॉब की आपने टेंशन नहीं लेनी, पोलैंड में जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। जॉब्स की तो बात हो गई पोलैंड में कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। अब आ जाते हैं सैलरी के ऊपर। अगर गाइज आप किसी कंपनी के अंडर में काम करते हो पोलैंड में, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी लगती है वो 21.5 ज़्लोटे से स्टार्ट होती है, 21.50 ज़्लोटे सैलरी होती है। कुछ कंपनीज इससे कम भी देती हैं, कुछ कंपनीज इससे ज़्यादा भी देती हैं, लेकिन जो फेवरेट सैलरी है पोलैंड के अंदर वो 23 ज़्लोटे पर आवर है, जो कि बहुत कम कंपनी ऑफ़र करती हैं। तो आपको अपने माइंड में रख के चलना होगा कि 20 ज़्लोटे से लेके 22 ज़्लोटे तक आपको एक घंटे में आप अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे 8 घंटे की शिफ्ट होती है या 10 घंटे की शिफ्ट होती है पोलैंड में, और फिर इन शिफ्ट्स के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है पोलैंड में। इसके बाद गाइज आप अगर मंथली देख लें तो आप 1000 यूरो तक अर्न कर सकते हो अगर आप किसी कंपनी के अंडर में काम कर रहे हो। इसके बाद अगर आप बात करते हैं फूड डिलीवरी के काम की, तो फूड डिलीवरी के काम में गाइज बहुत अच्छी इनकम हो जाती है। वहाँ पे अगर आप इंसानों की तरह काम करो और अच्छे से हार्ड वर्क करो तो आप एक महीने में 6500 ज़्लोटे से लेके 8000 ज़्लोटे तक भी अर्न कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी अमाउंट है। 350 ज़्लोटे डेली के आप आराम से अर्न कर लेते हो फूड डिलीवरी के काम में। पोलैंड के अंदर मुख्तलिफ फूड डिलीवरी की कंपनीज़ हैं, ग्लोवो है, उबर ईट्स है, वोल्ट है, इस किस्म की और कुछ प्राइवेट्स कंपनीज़ हैं लोकल जो वहाँ पे डिलीवरी कंपनीज़ हैं। तो फूड डिलीवरी का काम बहुत अच्छा काम है और इसमें बहुत बढ़िया पैसे बन जाते हैं आपके। ये तो हो गया कि आप सैलरीज़ कितनी होती हैं। अब बताऊंगा मैं आपको कि लिविंग एक्सपेंसेस या लिविंग कॉस्ट कितनी है। लिविंग कॉस्ट गाइज आप ये समझ लें, अगर मैं आपको मोटा मोटा हिसाब समझाऊं तो तकरीबन आपका 600 ज़्लोटे से 700 ज़्लोटे तो आपका रेंट में चला जाएगा, जो कि रेंट होता है। उसके बाद इस तकरीबन इतना ही 500-600 ज़्लोटे आपके खाने पीने का ख़र्चा या ये मोबाइल इंटरनेट वगैरह का ख़र्चा हो जाएगा आपका। तो ओवरऑल तकरीबन आप 1200 ज़्लोटे से 1300-1400 ज़्लोटे आप ये माइंड में रख लो कि इतना आपका ख़र्चा हो जाएगा एक महीने के अंदर। वहाँ पे लिविंग कॉस्ट इतनी आ जाती है आपकी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी गाइस पोलैंड के हवाले से। अगर आप पोलैंड का प्रोसेस खुद करना चाहते हो तो ख़ुद भी कर सकते हो, अगर वो आप हमारी टीम से करवाना चाहते हो तो इसमें हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। पोलैंड का प्रोसेस आपको ज़रूर करवाना चाहिए अगर आपको ये शक है कि जिस कंट्री में आप रह रहे हो वहाँ पे आपका आगे वीज़ा रिन्यू नहीं होगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन देगा जो कि आपको पोलैंड के हवाले से देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी किस्म का कोई भी कमेंट है या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक, फेसबुक पे पूछ सकते हो। और अगर आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल पे बात करना चाहते हो तो इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्स उसके चार्जेस होते हैं जो कि आपको ऑनलाइन ही पे करने होंगे और उसके बाद मैं खुद आपको कॉल पे ले लूँगा और जो भी आपकी क्वारी होगी आपको इंशाल्लाह प्रॉपर गाइड करूँगा। इसी के साथ आप ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।